यार बिना चाय पिए ना मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है, बड़ा आलस सा लगता है। तो दोस्तों, सुबह सुबह जैसे ही हमारी नींद खुलती है, हमारे माइंड में सबसे पहला क्या आता है? चाय। चाय की चुस्की के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। ऐसा लगता है कि कितने आलसी हम हैं, बिना चाय के तो नीचे कदम ही नहीं रख पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये चाय पीने का जो नियम है, ये हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में आया कैसे? वेल देखिए, और ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में नहीं बल्कि और भी अन्य देशों में ऐसी है कि बिना चाय की चुस्की के दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और चाय पीना तो मस्ट है, जैसे बहुत ही कॉमन सी चीज़ है ना, कि मन नहीं कर रहा, काम में मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, चाय पी लो। ये है चाय पी लो, चाय पी लो, तरोताजा फील करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये चाय का नियम जो है वो कैसे आया हमारी संस्कृति में, कि चाय कहाँ से आई है, चाय का इतिहास क्या है, और चाय हमारे जीवन का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा कैसे बन गई। तो चलिए जानते हैं चाय का इतिहास। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि चाय का आविष्कार भारत में हुआ था, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि चाय का आविष्कार चीन में हुआ था। एक कथा के अनुसार करीब 2700 ईसा पूर्व एक चीनी शासक सेन नुंग बागीचे में बैठ के गर्म पानी पी रहे होते हैं, और तभी ऊपर से एक पेड़ की पत्ती उनके पानी में गिर जाती है, जिससे कि उस पानी का रंग भी बदल जाता है, महक भी बहुत अच्छी आने लगती है, और तो और जब वो उसका स्वाद लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और इस तरीके से चाय का आविष्कार होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं भारत में चाय का आगमन। तो 1824 में बर्मा यानी कि म्यांमार और आसाम के सीमांत पहाड़ियों में चाय के पौधे पाए गए थे, और अंग्रेजों ने चाय उत्पादन की शुरुआत 1836 में भारत में और 1867 में श्रीलंका में की थी। पहले जो बीज थे वो चीन से आते थे, लेकिन बाद में असम चाय के बीजों का उपयोग होने लगा। भारत में चाय का उत्पादन ब्रिटेन के बाजारों में चाय की मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा था, और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत में चाय का नामो निशान एकदम ना के बराबर था। लेकिन आज अगर आप देखें तो हर एक नुक्कड़ चौराहे पर आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन चाय जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई चाय के इतिहास के बारे में, पर क्या आपको पता है कि आज जिस तरीके से हमारे देश में चाय पी जा रही है वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता है कैसे? तो आइए जानते हैं। चाय पत्ती में मौजूद टैनिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारे खून में आयरन सोखने की प्रक्रिया में रुकावट डालता है, जिससे कि हमारा खून पतला होने लगता है और उसका निर्माण कार्य भी धीमा हो जाता है। और चाय और कॉफ़ी में मौजूद कैफीन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो इसका तुरंत असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग तुरंत कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, जिससे कि हमें एनर्जी का एहसास होता है। तभी ना हम कहते हैं कि हमने चाय पिया और हमें एनर्जी मिल गई, लेकिन ये वाली एनर्जी बस कुछ समय के लिए ही रहती है। तो आप इसे फेक एनर्जी भी कह सकते हो, क्योंकि चाय से मिलने वाली एनर्जी हेल्दी एनर्जी नहीं होती है। और बार बार चाय पीने से हमारे ब्रेन को कैफीन की आदत लग जाती है, इसलिए जब हम चाय नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगती है, सिर में दर्द होने लगता है, और इस चीज़ से राहत हमें चाय पीने से ही मिलता है। तो बार बार चाय पीने की आदत की वजह से हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे कि हमारी याददाश्त शक्ति भी कमजोर होने लगती है, यानी कि कम होने लगती है। और ऐसा केवल हमारे ब्रेन को कैफीन की बुरी लत लगने के कारण ही होता है। इसलिए हमें चाय की बुरी आदत नहीं लगानी चाहिए कि बार बार चाय पीनी है। इससे हमारे ब्रेन पर जो असर पड़ता है वो सही नहीं होता है, हमारी ब्रेन की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। और चाय पीने का सबसे खराब समय होता है आपका फेवरेट समय, यानी कि ठीक सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। लेकिन इसका क्या असर पड़ता है आपके शरीर पे, आइए जानते हैं। तो सुबह ठीक उठने के बाद चाय पीने से हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही हमारे पेट का पाचक रस भी पतला हो जाता है, जिससे कि जब हम कुछ खाते हैं तो वो सही से पचता नहीं है और सड़ने लगता है, और यहीं से अनेक प्रकार के रोगों का जन्म होता है। इसलिए आप कभी भी खाली पेट चाय ना पिए, और अगर आपको चाय पीने की लत लगी चुकी है तो कुछ खाने के बाद ही चाय पिए। और साथ ही रात को सोने से कम 3 घंटा पहले तक चाय के सेवन करने से बचे, क्योंकि चाय में मौजूद कैफीन हमारे नींद का बहुत बड़ा शत्रु होता है, जिससे कि हमें रात को गहरी नींद नहीं आती है। और रात को गहरी नींद में ना सोना भी हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है। इसलिए आपसे जितना हो सके आप ये कोशिश करें कि आपको ये कैफीन वाली चाय की बुरी लत छोड़नी है। और अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो आप चाय पीना बहुत ही कम कर दीजिए, और इस बात को ध्यान में रखिएगा। सुबह ठीक उठने के बाद खाली पेट और रात को सोने से कम 3 घंटा पहले तक तो आप ये कैफीन वाली चाय जो अक्सर हम पीते हैं इसे आप ना पिए। और अगर आपको चाय पीनी ही है तो आप हेल्दी चाय कैसे पी सकते हैं जिससे कि आपके शरीर में फायदा हो और आप हेल्दी रहे, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं।
तो दोस्तों आज हम आपको चाय बनाने की ऐसी प्रक्रिया बताने वाले हैं। अगर उस तरीके से आप चाय बनाते हैं ना तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होगी और आपके दिमाग की क्षमता भी बढ़ेगी। तो ऑल ओवर अगर बोला जाए ना तो ये वाली चाय काफ़ी हेल्दी होने वाली है। तो चलिए फिर चाय बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने गैस जला, उस पर रखा सस्पेन, 1 कप गैस में पानी, उसके बाद एकदम हल्की सी चाय पत्ती, फिर दालचीनी, उसके बाद लौंग, उसके बाद ये ब्लैक पेपर को क्रश करके मैंने डाला। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक ग्रेट किया हुआ, उसके बाद गैस में 2 चम्मच जैगरी यानी कि गुड़, और लास्ट में ये जा रहा है कार्डमम विच इज़ इलायची, ओके, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये चाय हमारी उबल गई है, रेडी है, अब हमने छान लिया और चलिए अब इंजॉय करते हैं। बहुत ही हेल्दी टी है ये। सो गाइस हमारी चाय है रेडी, तो चलिए इसे सबसे टेस्ट करते हैं, ओके। और ये चाय ना बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। यस, काफ़ी स्वाद है, और जो लास्ट में मैं इलायची डाली थी ना उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है।